सेंटर इन इंडिया, डाटा सेंटर का एक सुनहरा भविष्य। ये डाटा सेंटर क्या है साथियों? ये दो शब्दों से जोड़कर बना है, डाटा और सेंटर, यानी कि डाटा को रखने की एक जगह, डाटा को स्टोर करने की जगह, दैट इज डाटा सेंटर। साथियों ये डाटा क्या है? तो यहां पर बात हो रही है डिजिटल डाटा की, ऑनलाइन डाटा की। जैसा कि आज आपको पता है, हम जो भी अपना इंटरनेट कनेक्शन चलाते हैं, चाहे बीएसएनएल हो, जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो, जो भी, तो कहीं ना कहीं हमें पर डे 1 GB, 1.5 GB, 2 GB का डाटा मिलता है, जैसा कि आपका पैकेज होता है। और उस डाटा का इस्तेमाल करके आप इंटरनेट चलाते हैं डेली। और इंटरनेट पे क्या चलाते हैं? तो कहीं ना कहीं आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, आप फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, रिजर्वेशंस करते हैं, एयरवेज की टिकट करते हैं, होटल बुकिंग्स करते हैं, आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। जो भी काम आप इंटरनेट पे करते हैं, वीडियो कॉलिंग्स करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक मेमोरी क्रिएट होती है, एक नया डाटा क्रिएट होता है जो आपके मोबाइल पे स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज। क्योंकि हर लोगों के मोबाइल पे एक स्पेस होती है, क्लाउड स्पेस, उस पे जाके ये स्टोर होता है। और दूसरी जगह जाके ये स्टोर होता है डाटा सेंटर्स पे। जी हाँ साथियों, इस तरीके के डाटा सेंटर्स होते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये अलग अलग साइजेस के डाटा सेंटर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर डाटा सेंटर की बात करें तो इसके अंदर ये बड़े बड़े स्टील के रैक्स लगे होते हैं, और इस रैक्स के अंदर होते हैं सर्वर्स एंड केबल्स। और इसी सर्वर के अंदर आपका क्लाउड जो है, वो आपकी जो मेमोरी है, वो क्लाउड स्टोरेज में सेव होती है। तो एक तो हमारे मोबाइल पे स्टोर होता है, जैसे आप अगर एंड्रॉयड फोन रखते हैं तो आपके पास गूगल क्लाउड स्पेस है, अगर आप आईफोन रखते हैं तो आई क्लाउड है। और दूसरा ये डाटा सेंटर पे स्टोर होता है। साथियों अमेरिका की 3 बड़ी बड़ी कंपनीज हैं यूएस की, आपने नाम भी सुना होगा, जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और अमेजॉन है। तो इनके डाटा सेंटर्स में हमारा डाटा स्टोर होता है, और सबसे ज्यादा जो स्टोर होता है वो अमेजॉन के डाटा सेंटर्स पे होता है। अभी तक हमें शायद ये पता था कि अमेजॉन का जो मेन काम है वो है ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसके द्वारा हम खरीदारी करते हैं। बट साथियों ई कॉमर्स का बिजनेस जो है उसका मुश्किल से 30 से 40% है। बट मैक्सिमम जो बिजनेस उनका है वो है AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, जिसमें मेन काम है डाटा स्टोरेज करना। साथियों इन कंपनियों में हमारा डाटा स्टोर तो होता है, सेव तो होता है, बट किसी भी रूप में सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा जिन चीजों को आप मोबाइल पे बार बार देखते हैं, उसी से संबंधित चीजें आपको बार बार आती है मोबाइल पे, चाहे इंस्टाग्राम की रील्स आप देख रहे हो, चाहे फेसबुक देख रहे हो, यूट्यूब आप देख रहे हो। आज ही मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं और मेरी मिसेज बात कर रहे थे कि नया साल अब आने वाला है, मुश्किल से 10 दिन बचे हैं, तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो हमने कुछ सोचा कि चलो मसूरी चलते हैं घूमने के लिए। हमने 10-15 मिनट उससे रिलेटेड चर्चा की, तो पता चला उसके बाद जब मैंने मोबाइल ऑन किया तो मेरे फेसबुक में रील्स में मसूरी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने लगी, कहाँ कहाँ पर घूमने की जगह है। इवन ट्रैवलिंग जो टूर पैकेजेस होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आने लगी। केवल हमने बात की, मोबाइल पे बात नहीं की, वर्बली बात की, मोबाइल बगल में रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो भी चीजें हम बार बार देखते हैं या बात करते हैं, उसी से रिलेटेड चीजें हमारे मोबाइल पर आती है। अभी तक साथियों क्या था कि हमारे देश में, इंडिया की अगर बात करें, तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसका डाटा जो है भारत सरकार अपने डाटा सेंटर्स पे सेफ रखती है, सिक्योर रखती है, जिसमें रेलवे है, बैंकिंग है, डिफेंस है, और भी कुछ सेक्टर्स हैं। बट आम पब्लिक का डाटा भारत सरकार के डाटा सेंटर में सेफ नहीं था अभी तक। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले साल एक लॉ बना। आपको याद होगा एक गलवान घाटी का इंसिडेंट हुआ था, इंडिया चाइना का एक कह सकते इंसिडेंट हुआ था 2019-20 के आसपास में, जब 70 से 75 चाइनीज ऐप को बैन किया गया था। जब उसकी रिपोर्ट सामने आई कि आखिर ये घटना क्यों घटित हुई, तो ये पता चला कि जो इंडियन आर्मी थी उनके फैमिली के मोबाइल पे चाइनीज ऐप डाउनलोड थे और वहां से ट्रैक किया गया। तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्राफ्ट पेश किया गया लोकसभा राज्यसभा में कि इसको लेकर एक कानून होना बहुत जरूरी है, डाटा सेंटर्स को लेकर, कि लोगों का डाटा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, कहीं लीक आउट ना हो। और फाइनली मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पिछले साल 11 अगस्त 2023 को एक बिल बना, एक लॉ बना, एक एक्ट बना, दैट इज द पर्सनल डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। और इस एक्ट का मेन मकसद ये है कि इंडियाज डाटा इन इंडिया ओनली, भारत का डाटा भारत में ही रहेगा। द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उनके हस्ताक्षर के साथ लोकसभा राज्यसभा में ये एक्ट पेश हुआ और ये पास हुआ और ये लॉ बन चुका है। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा
कि जैसे ये लॉ बना तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हमारे जाइंट्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, वो अपने डाटा सेंटर्स इंडिया में ओपन करने लगे, उसकी कवायद शुरू हो गई। इवन आरबीआई भी हमें क्लाउड स्टोरेज सर्विस की फैसिलिटीज देना स्टार्ट कर चुका है। मंथली रेंट पे करके आप अपने स्टोरेज को आरबीआई में भी स्टोर कर सकते हैं उनके डाटा सेंटर्स में। इसके साथ साथ अडानी ग्रुप की बात करें तो लगभग 624 बिलियन रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर तेलंगाना और महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप अपने डाटा सेंटर ओपन कर रहा है। इवन गूगल कंपनी भी अडानी सेंटर में अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि विदेशी कंपनी फुल ओनरशिप के साथ अपना डाटा सेंटर इंडिया में ओपन नहीं कर सकती। तो वो अडानी ग्रुप के साथ गूगल कंपनी ने टाई अप किया है। लगभग 4.64 लाख स्क्वायर फीट की जगह अडानी डाटा सेंटर में इन्होंने नोएडा में 10 साल के लिए लीज पर ली है, जिसमें एक महीने का रेंट लगभग 11 करोड़ रुपए ये पे करने वाले हैं। साथियों, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लॉ बना 11 अगस्त 2023 को, तो एक डेडलाइन भी बनाई गई कि 1 जनवरी 2027 के बाद कोई भी विदेशी कंपनी भारत का डाटा अपने डाटा सेंटर पे स्टोर नहीं कर सकती, सेव नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो एक सजा का प्रावधान भी है, बहुत बड़ी प्लेंटी का प्रावधान भी है। इसके साथ साथ रिलायंस जो है वो भी अपने डाटा सेंटर ओपन कर रहा है चेन्नई में और भी कई स्टेट्स में, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कनाडा बेस्ड ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको ये लेकर आ रहे हैं लगभग $122 मिलियन का इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। टाटा ग्रुप भी पीछे नहीं है साथियों, 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ टाटा कंपनी जो है वो इन्वेस्ट कर रही है डाटा सेंटर्स में। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वेबवर्क्स नाम की कंपनी है जिसके साथ अपना एमओयू किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो 10,000 करोड़ रुपए का है कि ये हमें अपना डाटा सेंटर बनाकर दे रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट में। एयरटेल भी 2000 करोड़ रुपए का डाटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। यूपी को सबसे फास्टेस्ट इमर्जिंग डाटा सेंटर हब बनाया जा रहा है, क्योंकि अकेले यूपी की बात करें तो 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रपोजल्स जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी यूपी में रिसीव कर चुके हैं। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के द्वारा आप हमें स्टेट पे, अपने स्टेट में जगह दीजिए, जमीन दीजिए, हम अपने डाटा सेंटर्स ओपन करेंगे। इसी बीच एक ग्रुप है साथियों, अबैकस। मैं बताना चाहूंगा ये जो ग्रुप का नाम है, इसका नाम है वीपी ब्रॉडबैंड प्राइवेट लिमिटेड। 2016 से ये रनिंग में है, लगभग 8 से 9 साल हो चुके हैं। और इनकी जो पहली कंपनी 2016 में आई वो माई इंटरनेट के नाम से आई, और इन्होंने सितंबर 2023 में, यानी कि आज से लगभग 15-16 महीने पहले, एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया अबैकस के नाम से, जिसका मेन मकसद है जगह जगह पर अपने डाटा सेंटर्स ओपन करना। और कई जगह ये अपने डाटा सेंटर्स ओपन कर चुकी है, जिसमें कुछ एज डाटा सेंटर्स हैं, साथ ही साथ कुछ हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स ये लेकर आ रही है, जैसे कि मानेसर गुड़गांव के पास जो है, बैंगलोर में, मुंबई में, और एक मेगा डाटा सेंटर पार्क भी इनका बनकर तैयार हो रहा है, जिसके बारे में हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम अबैकस और वीपी ब्रॉडबैंड की प्रोफाइल को थोड़ा सा समझते हैं, जानते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने बताया 2016 में ये ग्रुप स्टार्ट हुआ माई इंटरनेट के नाम से, जो हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करता है, और लगभग 1 से 1.25 लाख यूजर्स जो हैं अकेले हमारे पंजाब और हरियाणा में है। और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है साथियों कि जो आज इंडिया में हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस चल रही है, इसको लाने का श्रेय बहुत हद तक वीपी ग्रुप के जो ऑनर है मिस्टर रंजीत सिंह संधू साहब को भी जाता है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है रंजीत सिंह संधू साहब, वो बीएसएनएल कंपनी में एक टेक्निकल हेड के पोस्ट पे थे। 2015 में ये रिटायर हुए, दैट मींस एक इंजीनियर थे। और जब राजीव गांधी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, 1988-89 की मैं बात कर रहा हूं, तो उस वक्त उन्होंने इंडिया से 3 इंजीनियर्स को चुना था, जिनको जापान भेजा गया था हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को समझने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, इसके प्रति इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और उन 3 इंजीनियर्स में हमारे रंजीत सिंह संधू साहब को भी सेलेक्ट किया गया था। और वहां से लौटने के बाद उन्होंने बीएसएनएल, रिलायंस, इवन एयरटेल, वोडाफोन कंपनी के कई टेक्निकल हेड्स को ट्रेनिंग देने का भी काम किया। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से आईएसपी लाइसेंस भी मिला हुआ है। पहले ये क्लास बी का लाइसेंस था, बट अब ये क्लास ए का हो चुका है। दैट मीन्स जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है साथियों, आपको भी पता है, हर सेक्टर को चलाने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। जैसे कि बैंक चलता है आरबीआई की गाइडलाइंस पे, शेयर मार्केट सेबी की गाइडलाइंस पे चलता है, इंश्योरेंस आईआरडीए की गाइडलाइंस पे चलता है। उसी तरीके से जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की गाइडलाइंस पे चलता है, जो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है। तो हमें आईएसपी लाइसेंस मिला हुआ है।
ये हमारा ग्रुप पोर्टफोलियो है माई इंटरनेट, जो कि हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जो हमारी पहली कंपनी जिस नाम से आई, माई इंटरनेट के नाम से, स्काईप्रो। स्काईप्रो एक आईपीटीवी है साथियों, जो कि आपको, जैसे आप जियो टीवी देखते हैं, एयरटेल टीवी देखते हैं, आज आपको सेटअप बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, टाटा स्काई या बिग टीवी। आज डायरेक्टली आप जियो टीवी लेते हैं, एयरटेल टीवी लेते हैं और नेटफ्लिक्स, यूट्यूब लाइव आप देखते हैं। उसी तरीके से हमारा स्काईप्रो है, जिसमें 500 प्लस चैनल्स आपको मिलेंगे। और मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि जो बीएसएनएल अपनी आईपीटीवी लेकर आ रहा है, वो स्काईप्रो के नाम से लेकर आ रहा है। मतलब हमारा बीएसएनएल से टाई अप्स है। आज भी कुछ न्यूज आई है उसको लेकर। माई ईवी पॉइंट्स, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज पॉइंट्स। आज भारत सरकार ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और लोग आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत तेजी से परचेज कर रहे हैं, चाहे वो स्कूटीज हो, बाइक्स हो, कार हो, ऑटो हो, ई रिक्शाज हो, बस हो, ट्रक हो, हर चीजें जो है आज इलेक्ट्रिक आ रही है। तो जिस तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ रहे हैं, बट उस तेजी से आज के डेट में चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है। तो हमारी कंपनी माई ईवी पॉइंट्स की फ्रेंचाइजी भी देती है। अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो आप अपने एक्टिव अपलाइन से कांटेक्ट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। माई क्लाउड कैम, दैट इज क्लाउड कैम का मतलब हुआ साथियों कैमरे की जो स्टोरेज है। आज ज्यादातर लोग कैमरे लगाते हैं, चाहे ऑफिसेज हो, घर में भी इवन आज लोग कैमरा लगाने लगे हैं। ऑफिसेज है, बिजनेस, आपके जो बिजनेस जहां आप करते हैं, या शॉपिंग मॉल्स है, आज हर जगह लगभग कैमराज लगते हैं। और कैमरे की स्टोरेज होती है डीपीआर में। जब कोई चोर चोरी करने आता है तो वो डीवीआर लेके चला जाता है, कैमरा तोड़ के चला जाता है। अब क्या हो रहा है कि अब लोग अपने कैमरे की स्टोरेज को डायरेक्टली डाटा सेंटर पे भी करवाते हैं। मोहाली, चंडीगढ़, जहां पर हमारा हेड ऑफिस है वीपी ब्रॉडबैंड का, वीपी ग्रुप का, वहां पे जो मॉल्स हैं, 2-3 मॉल्स हैं, जिसमें एक मॉल बहुत बड़ा है सीपी मॉल, उसके जो भी कैमरेज हैं उसकी सारी स्टोरेज जो है वो हमारे डाटा सेंटर में होती है। माई वाईफाई है, माई पंजाबी चैनल, माई हिंदी चैनल, 3 से 4 चैनल्स हमारे हैं। माई एयर एम्बुलेंस, 2 हमारे पास एयर एम्बुलेंस है और एक माई जेट भी है, जिसका आप पर्सनल यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको अगर इमरजेंसी में एयर एम्बुलेंस लेनी है या आपको कहीं जाना है तो इसका रेंट पे करके आप इसकी फैसिलिटीज ले सकते हैं। ये हमारा खुद अपना है। कई सेलिब्रिटीज हैं जिसने इसका इस्तेमाल किया है, रेंट पर इसका यूज किया हुआ है। अब मैं मिलवाना चाहूंगा 3 उन महान शख्सियत से जो आज इस ग्रुप को ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज सरदार मिस्टर रंजीत सिंह संधू साहब, जो हमारे कंपनी में प्रेसिडेंट भी हैं, और इन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा था, जो बीएसएनएल से 2015 में रिटायर हुए और उन्होंने ये वीपी ग्रुप का निर्माण किया। और साथियों, इनके किए गए प्रयास, इनकी डेडिकेशन के द्वारा, इनके डेडिकेशन से जो इन्होंने नाम कमाया, जो इन्होंने अपनी सर्विसेज दी भारत सरकार के लिए, जो इन्होंने काम किया है, आज इनको दूर संचार का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है संचार श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हीं के बेटे हैं नवजोत सिंह संधू साहब, जो हमारे इस वीपी ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और साथ ही साथ डॉक्टर पवनप्रीत ढालीवाल सर, जो हमारे कंपनी में डायरेक्टर हैं और सीटीओ हैं, चीफ टेक्निकल ऑफिसर हैं। तो ये 3 मैनेजमेंट गुरु हैं हमारे, जो इस पूरे ग्रुप को रन कर रहे हैं। साथियों, डाटा सेंटर पे इन्वेस्ट क्यों कर रही है आज कंपनियां, या हम क्यों करें? इसके पीछे सीधा सा रीजन क्या है? 3 रीजन है। एक तो सबसे पहले है कि सस्टेन डिमांड है। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सर्वे हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लगभग आज के समय की बात करें तो 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल जो है वो एक्टिव मोड में है। दैट मीन्स 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं आज के डेट में। कई लोग 2 मोबाइल 3 मोबाइल भी रखते हैं, सारा कुछ जोड़ लिया जाए तो। और हर व्यक्ति लगभग 1 GB, 1.5 GB, 2 GB का डाटा पर डे कंज्यूम करता है इंटरनेट चलाने के लिए। और आज जितनी मेमोरी क्रिएट हो रही है, उस हिसाब से आज के समय में साथियों 40,000 से ज्यादा डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट है इंडिया में। ये मैं 4G के समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि 5G कहीं कहीं पर आता है। जब कंप्लीट रूप से 5G आएगा तो एक दिन में 24 GB का डाटा हमें मिलेगा, हाई स्पीड इंटरनेट चलेगा, और वो भी अब हम कंज्यूम करेंगे तो आप सोचिए कितने डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट होगी। अभी 4G के समय में 40,000 डाटा सेंटर की रिक्वायरमेंट है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 400 डाटा सेंटर भी नहीं है भारत में। तो डिमांड इसकी कितनी ज्यादा है। स्टेडी रेवेन्यू साथियों हमेशा से ही टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन में जो भी सेक्टर्स हैं, चाहे आप मोबाइल टावर की बात करें, डाटा सेंटर्स की बात करें, फाइबर केबल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट आता है मोटा, वो एक बार आता है स्टार्टअप में।
उसके बाद नॉर्मली मेंटेनेंस कोस्ट आता है। बट जो पब्लिक से रेंट मिलता है, आप खुद ही गौर करें कि आप अगर पर मंथ 300 या 400 रुपए का रिचार्ज करवा रहे हैं, जियो का या एयरटेल का या वोडाफोन का, जिसका भी, तो आप कितने करोड़ों और अरबों रुपए कंपनी को दे रहे हैं, जबकि उनका खर्च जो है मोबाइल टावर बिठाने में या फाइबर केबल्स लगाने में एक बार आया। तो हमेशा से जो टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र है वो काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, और डाटा सेंटर्स में भी ऐसा ही है। और यही रीजन है कि मैक्सिमम कंपनियां इस क्षेत्र में आना चाहती हैं। स्केलेबल ग्रोथ है, जाहिर सी बात है, ऑल ओवर इंडिया में इसकी ग्रोथ जो है, जिस तरीके से डिमांड है, तो ग्रोथ तो होनी ही होनी है। अब मैं बताता हूं साथियों, और बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। 200 करोड़ से ज्यादा 200 एकड़ लैंड से ज्यादा लैंड में हमारा मेगा डाटा सेंटर पार्क जो है वो बनकर तैयार हो रहा है आपका एमपी में। एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है सागर, और सागर में एक विधानसभा क्षेत्र है सुर्खी विधानसभा क्षेत्र, सागर डिस्ट्रिक्ट, एमपी स्टेट में हमारा 200 एकड़ से ज्यादा लैंड पर अपना मेगा डाटा सेंटर हब बन रहा है, जो कि 4 फेज में जिसका काम होना है। पहले फेज का अप्रूवल हमें एमपी गवर्नमेंट से मिल चुका है ऑलरेडी, जो 1700 करोड़ रुपए का है, और पूरा जो इसका इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो लगभग 6,500 से 7,000 करोड़ की लागत आंकी गई है। अभी 27 सितंबर 2024 को एमपी सागर जिले में एक कॉन्क्लेव हुई थी, एक बिजनेस समिट हुई थी, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, और जिसमें हमारे जो वीपी ग्रुप के ऑनर हैं, डायरेक्टर जो है हमारे नवजोत सिंह संधू साहब, उन्होंने भी शिरकत की थी। और ये जो अप्रूवल मिला है डाटा सेंटर बनाने का, वो हमारी कंपनी को मिला है। ये एक बहुत ही खुशी की बात है हमारे लिए। साथियों, इस तरीके का ये मॉडल होगा, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। 200 एकड़ से ज्यादा के लैंड पे ये एमपी में बनकर तैयार होगा, और बहुत ही जल्द इसका काम शुरू होने वाला है, और आने वाले चंद सालों में हमें ये लाइव मिल जाएगा। इसको लेकर हमें कुछ एडवांस ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, जैसे कि यूएसए की एक कंपनी है कॉलियर्स क्लाउड। साथियों, कॉलियर्स क्लाउड की बात करें तो इन्होंने हमारे साथ टाई अप किया है, ये हमारी एसेट मैनेजमेंट पार्टनर बन चुकी है। लगभग 25,000 टीबी का, टीबी स्टैंड्स फॉर टेराबाइट, आज हम लोग जीबी, केबी, जीबी, एमबी सब जानते हैं, तो 1024 जीबी जब मिलता है तो एक टीबी बनता है। तो 25,000 टीबी का अगले 25 साल के लिए इनके साथ हमारा एमओयू हुआ है, करार हुआ है। ये हमारी एसेट मैनेजमेंट पार्टनर है। साथियों, यहां तक जो भी आपने अभी तक देखा समझा, वो मैंने मुश्किल से 2%, 3% या मैक्सिमम 5% आपको जानकारी दी है कि डाटा सेंटर क्या है। आज हमारा डाटा किस तरह से आज हम लोग ट्रैप्ड हो चुके हैं, फुली हैक्ड हो चुके हैं, ये आपको समझना होगा, और इसको आप लाइव भी कभी भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, जिस तरीके से आज के डेट में मैंने आपको इंफॉर्मेशन अभी दी है, आपको और रिसर्च करने के लिए यूट्यूब, गूगल का आप सहारा लें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं कि वाकई में आज डाटा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है और डाटा सेंटर का क्या रोल है। क्योंकि भारत में अब कानून बन चुका है, तो जाहिर सी बात है इसका जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से उड़ान भर रहा है। साथियों, यहां तक तो बातें थी डाटा सेंटर से रिलेटेड, जो इंफॉर्मेशन मैंने दी। अब आपके लिए और हमारे लिए क्या है? तो साथियों, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आज बहुत सारी कंपनियां इस डाटा सेंटर के प्रोजेक्ट में आ रही है, जो मैंने आपको पिछले स्क्रीन पर दिखाया। क्या आपको लगता है कि रिलायंस कंपनी हमें 1% का भी पार्टनर बनाएगी, बिजनेस पार्टनर? क्या हमें एयरटेल ग्रुप अपना पार्टनर बनाएगा? क्या हमें टाटा ग्रुप अपना पार्टनर बनाएगा? क्या हमें वोडाफोन ग्रुप अपना पार्टनर बनाएगा? इसका जवाब होगा शायद नहीं, यकीनन नहीं। लेकिन वीपी ग्रुप ये बोलता है कि अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपको बिजनेस पार्टनर बनाएंगे, और उसके लिए इन्होंने एक बहुत ही शानदार मॉडल तैयार किया है, जिसको हम कहते हैं एसएलबी मॉडल। अगर इस एसएलबी मॉडल के तहत आप आते हैं तो आप हमारे पार्टनर बनते हैं, जहां पर आप एक पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। यहां पर डिस्क्लेमर में रेड लाइन से साथियों एक चीज लिखी हुई है, इसको आप जरूर पढ़ लें। वी आर नॉट एन इन्वेस्ट कंपनी, हम कोई निवेश करवाने वाली कंपनी नहीं है। हम किसी तरह के डिपॉजिट और लोन्स की बातें पब्लिक से नहीं करते हैं। दिस इज कंप्लीटली अ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट प्लान प्रेजेंटेशन, जिसका जो प्रोडक्ट है वो है हमारा क्लाउड स्पेस सर्वर्स, जहां पर स्टोर होता है हमारा डाटा। तो इस एसएलबी मॉडल को थोड़ा सा समझते हैं साथियों। जैसा कि आप जानते भी हैं, एसएलबी मॉडल नाम से पता चल रहा है, सेल एंड लीज बैक मॉडल। दैट मीन्स सेल का मतलब बेचना, और लीज बैक, लीज पर वापस ले लेना। तो हमारी कंपनी ये बताती है कि अगर आप हमारे पार्टनर बनते हैं तो आप हमसे पहले
डाटा स्पेस जो है, क्लाउड स्टोरेज जो है, वो आप परचेस करें, यानी कि हम आपको सेल करेंगे, आप परचेस करें, उसके ऑनर बने और उस स्पेस को आप हमें लीज पर वापस करें, जिसके बदले हम आपको एक एश्योर्ड रेंट देंगे। क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई कस्टमर ना हो इस स्पेस को यूज करने वाला, बट हम इस प्रोजेक्ट में काफी सालों से काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारे पास कस्टमर्स की कमी नहीं है। हम आपके द्वारा ओन किए गए स्पेस को, आपके द्वारा खरीदे गए स्पेस को, जो हमने लीज पर आपसे लिया है, उसको हम दूसरी कंपनीज को रेंट पर देंगे, वहां से एक रेंट लेंगे पर मंथ का, अपने प्रॉफिट को रखने के बाद आपको एक एश्योर्ड रेंट हम पे करेंगे अगले 10 साल तक, यानी कि 120 महीने तक। आई थिंक आप मेरे पॉइंट को पकड़ चुके हैं। यू गॉट माई पॉइंट। ये एसएलवी मॉडल साथियों बहुत पुराना मॉडल है, इसमें बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। जैसे आज इंडिगो एयरलाइंस है, वो भी आज एसएलवी मॉडल में काम करती है। उसको कोई कुछ फ्लाइट्स खरीदनी होती है तो वो एसएलवी मॉडल का सहारा लेती है। एक मान लीजिए इंडिगो की फ्लाइट है जिसमें 180 सीट मान के चलिए, और उसकी अनुमानित लागत जो है 800-900 करोड़ रुपए आती है। 15 साल एक फ्लाइट की लाइफ रहती है, 15 साल। तो वो कहीं ना कहीं एक एडवर्टीजमेंट निकालती है, और बड़ी बड़ी कंपनीज, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, वो इस फ्लाइट की एक एक सीट को रिजर्व करते हैं, खरीदते हैं, और उनके साथ कंपनी का एक रेंट एग्रीमेंट होता है कि अब वो सीट कस्टमर के द्वारा बुक हो या ना हो, आपको एक रेंट जो है वो हम पे करेंगे इस एसएलवी मॉडल के द्वारा। इसी तरीके से 5 स्टार होटल्स होते हैं, 100 कमरे का एक होटल है, वो भी एसएलवी मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ओला का एग्जांपल देना चाहूंगा, उसको आपने यूज भी किया होगा। ओला की कार, ओला कार कैब। ओला का मालिक कोई और है, कार का मालिक कोई और है, कस्टमर कोई और है। मान लीजिए हम कस्टमर है और हमें कुछ दूरी तय करनी है, हम ऑनलाइन ऐप पे जाते हैं और कार कैब बुक करते हैं। 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए, जिस तरह की दूरी में आप जाना चाहते हैं, उस तरह का रेंट पे कर आप 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख की कार में एसी पे बैठ के अपने सफर को तय करते हैं। आपके आंगन में वो कार आ जाती है, आप जहां रहते हैं उसके आंगने में कार आ जाती है, और आराम से आप उस दूरी को तय करते हैं। आपको कहीं और टैक्सी स्टैंड जाने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और को कॉल नहीं करना पड़ता। चंद मिनटों में वो कार आपके पास आ जाती है और आप अपने डेस्टिनेशन स्टेशन में, गंतव्य स्थान पर आप पहुंच जाते हैं। जो कार का मालिक होता है, जिसकी कार कैब होती है, उसे भी बैठे बैठे एक कस्टमर मिल जाता है। उसे कहीं पर एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता, कहीं कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ता। आपको कार मिल गई, कार के मालिक को कस्टमर मिल गया, और कहीं ना कहीं जो उसका ओला का मालिक है, जिसने ऐप बनाया है, जो सॉफ्टवेयर का मालिक है, उसको एक कमीशन जो है वो चली जाती है। ये ओला का मैंने एग्जांपल दिया। इसी तरह से जोमेटो है। आप जोमेटो का कोई रेस्टोरेंट अपने नहीं है, लेकिन आप अपनी पसंद का खाना अपने पसंद के रेस्टोरेंट से, अपने पसंद की जगह पर चंद मिनटों में आप मंगवा लेते हैं। दैट इज एसएलवी मॉडल। गो आईबीबो है, मेक माई ट्रिप, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। तो हमारा ग्रुप ये बोलता है कि अगर आप हमारे पार्टनर बनते हैं तो इस एसएलवी मॉडल में इन्होंने 1 टीबी से लेकर 192 टीबी, जो एक सर्वर का पैकेज होता है, 192 टीबी के पैकेजेस को यहां पर बनाया है, जिसको आप परचेज करते हैं और कंपनी को ही सेल एंड लीज बैक करते हैं, और आपको 10 साल का एक एश्योर्ड रेंट जो है वो हमारी कंपनी पे करती है डायरेक्टली आपके अकाउंट में। आइए जानते हैं ये कैसे होता है, क्या है। तो यहां पर कुछ फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें 1 टीबी का पैकेज मिनिमम है, जिसको यहां पर 1 ब्लॉक लिखा हुआ है। ये लीड के नाम से एक पैकेज है जो 32,235 रुपए का है। 1 टीबी का पैकेज है ये। अगर आप 32,235 रुपए का पैकेज लेते हैं साथियों, तो 1,012 रुपए का मंथली रेंट आपको अगले 120 महीने तक, यानी कि 10 साल तक जाने वाला है। आप 2 टीबी से आ सकते हैं। 2 ब्लॉक का पैकेज जो ब्रॉन्ज पैकेज है, 58,830 रुपए का पैकेज है, जिसमें 1,889 रुपए का जो मंथली रेंट है वो आपको अगले 10 साल तक जाने वाला है। 5 ब्लॉक्स का पैकेज है 5 टीबी का, 1,44,510 रुपए का। इसमें आपको 4,735 रुपए का मंथली रेंट अगले 10 साल तक जाने वाला है। 10 टीबी का पैकेज है सिल्वर पैकेज, 2,86,350 रुपए का। इसमें 9,485 रुपए का मंथली रेंट आपको जाने वाला है अगले 120 महीने तक। 24 टीबी का पैकेज है 6,79,830 का, यानी कि 6,79,830 रुपीज का। ये गोल्ड पैकेज है, जिसमें आपको 23,952 रुपए का रेंट जो है मंथली वो आपको जाने वाला है अगले 120 महीने तक। 13,42,050 रुपए का पैकेज है 48 टीबी का,
जिसमें आपको 48,754 रुपए का मंथली रेंट जाने वाला है 120 महीने तक। हमारा टिटानियम पैकेज है 96 टीबी का, 96 ब्लॉक्स का, 25,96,380 रुपए का। ये आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला पैकेज है, जो 98,070 रुपए, लगभग लगभग लाख रुपए आप बोल सकते हैं, मंथली रेंट आपको जाने वाला है 120 महीने तक। और 49,68,600 का पैकेज है 192 ब्लॉक्स का, जो कंप्लीट एक सर्वर का पैकेज होता है, जिसमें आपको एश्योर्ड रेंटल जो है पर मंथ 1,98,984 रुपए का जाने वाला है 120 महीने तक। साथियों, ये जितने भी पैकेजेस के अमाउंट हैं, इसमें 18% जीएसटी भी इंक्लूड है, जो सीधे सीधे गवर्नमेंट को जाती है, वो बिल आपको मिल जाता है। यानी कि जो भी पैकेज है, इसमें आपको अलग से अब जीएसटी नहीं देनी है। जो मैंने पैकेज अमाउंट बताया है, इसी में 18% जीएसटी जो है वो इंक्लूड है, वो गवर्नमेंट को चली जाती है, जो कंपनी पे करती है, और बाकी पैसा कंपनी के पास जाता है, जो वो रेंट पे आपके सर्वर को या आपके क्लाउड स्पेस को वो लगाते हैं, और आपको मंथली रेंट 120 महीने तक देते हैं। साथियों, जो भी रेंट आपका आने वाला है, इसमें 2 तरह के डिडक्शंस होंगे, जो मैं क्रिस्टल क्लियर आपको बता रहा हूं। फर्स्ट डिडक्शन होगा 5% मेंटेनेंस का, और दूसरा डिडक्शन होगा हमारा 2% टीडीएस का। तो टीडीएस आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके मालिक होते हैं, आपने को ओन्ड सर्वर्स, क्लाउड सर्वर्स ये हैं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपको पे करना होगा। तो जो भी मंथली रेंट आएगा, उसमें 5% का मेंटेनेंस और 2% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी रेंट आपको आने वाला है, वो महीने की 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आपके पास आएगा। 2-3 तारीख तक ही ये रेंट जो है कंटिन्यू ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट में। बट जो आपको रेंट एग्रीमेंट मिलने वाला है, उसमें 1 तारीख से 7 तारीख तक लिखा हुआ होता है, यानी कि 7 तारीख तक आपको फाइनली वो आ जाता है। दोस्तों, ये थी कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के कुछ पैकेजेस, और कंपनी किस इकोसिस्टम के ऊपर काम कर रही है, कंपनी के कौन कौन से प्रोजेक्ट है साथियों, वो सब जानकारी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से मिली। अब अगर आप कंपनी के एसएलवी मॉडल में बिजनेस करना चाहते हो, एज ए फ्रेंचाइजी मॉडल आप काम करना चाहते हो, कंपनी के सर्वर को आप रिटर्न देकर एक मंथली रेंट लेना चाहते हो, तो सामने दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मेरे पास कॉल कीजिए। मैं प्रॉपर जानकारी आपको दे दूंगा, कैसे आपने अकाउंट्स बनाना है यहाँ पर, कैसे आपने टीबी बाय करने हैं साथियों, वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप रेफर करते हो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है साथियों, टेराबाइट जो प्रोडक्ट है, उसको अगर आप रेफर करते हो, किसी को सेल कराते हो, तो वहाँ पर भी कंपनी आपको एक रेफर इनकम देती है, रेफर बोनस देती है। उसके लिए पूरी जानकारी मैं आपको कॉल के द्वारा दूंगा साथियों। उसके लिए आपको करना क्या है, सामने दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपने मेरे पास फ़ोन करना है। मैं आपको प्रॉपर जानकारी और जो कंपनी की PDF इकोसिस्टम है साथियों, वो मैं आपको प्रॉपर भेज दूंगा। तो अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए। और डेटा सेंटर का फ्यूचर है साथियों, अगर आप पैसिव इनकम पाना चाहते हो, मंथली रेंट लेना चाहते हो, तो एबाकस क्लाउड डेटा सेंटर आप सभी का वेलकम करता है। तो मिलते हैं और देखते रहिए आप डेटा सेंटर के फ्यूचर को, और शुरुआत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।